गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ लंबे गैप के बाद मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसे हमने कंटिन्यू किया था क्लास 10th की प्रोज का। तो क्लास 10th की प्रोज का 6th चैप्टर है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये है चैप्टर और इसको लिखा है आर श्रीनिवासन ने। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अभी नीचे एक देखिए वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको पहले टच कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकॉन होगा, उसको टच कर दो। और थंबनेल होगा, एक अंगूठे जैसा निशान होगा, उसको भी आप टच कर दो। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और साथ में ध्यान रखना कि वीडियो जब भी देखते हो तो ये सब्जेक्ट की वीडियो है, इसको आप लोग पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि ये लोग देखें और इससे लाभ लें। ये आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने लॉकडाउन में, आप लोग घर पे बैठे हो, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो उसको आप लोग दुरुस्त करो। और साथ में मेरे वीडियो के साथ में आप लोग पढ़ना शुरू करो। बुक लेके साथ में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। अब लोग हम लोग लेसन शुरू करते हैं। The story of Indian music is brimming with stories and anecdotes. The story of Indian music is brimming with stories and anecdotes. The story of Indian music, भारतीय संगीत का जो हिस्ट्री, नॉट स्टोरी, हिस्ट्री। द हिस्ट्री मतलब भारतीय संगीत का जो इतिहास है वह क्या है? ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। वह कहानियों और कहावतों से परिपूर्ण है, यानी भरा हुआ है। जो भारतीय संगीत का इतिहास है वह कहानियों और कहावतों से भरा पड़ा है। व्हाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ अ स्टोरी। वाई, क्यों? क्योंकि द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, ओरिजिन ऑफ, वेरी ओरिजिन ऑफ मतलब जो प्रारंभिक उत्पत्ति की कहानी है संगीत और अन्य कलाओं के, संगीत और अन्य कलाओं के जो प्रारंभिक यानी एकदम इनिशियल लेवल पे जहां से शुरुआत होती है उसकी जो उत्पत्ति की कहानी है, इज इन इटसेल्फ अ स्टोरी। वह स्वयं में खुद एक कहानी है। क्या कहानी है? द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। क्रिएटर मतलब रचयिता, ब्रह्मा ने, ये संसार के रचयिता ब्रह्मा ने मेड दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड की रचना करी। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचांटिंग थिंग्स। He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. उन्होंने क्या क्या रचना करी? Created a variety of, यानी बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारी क्या? wonderfully beautiful यानी आश्चर्यजनक सुंदरता से युक्त, and enchanting things और मोहक वस्तुएं, यानी बहुत अधिक मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदर वस्तुएं और मोहक वस्तुओं की उन्होंने रचना की। He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls and the gaunt forest trees, as also the nimble deer, the colorful peacocks and the exquisite flowers. He created the majestic mountain range. उन्होंने मैजेस्टिक मतलब बहुत ही शानदार माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, पर्वतमालाएं, उन्होंने बहुत शानदार पर्वतमालाओं की रचना की। और क्या किया? द थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए पानी के प्रपात, वाटरफॉल्स मतलब पानी के प्रपात, जलप्रपात, गरजते हुए जलप्रपातों की रचना की। एंड द गेंट फॉरेस्ट ट्रीज, और विशाल काय
जंगली पेड़ों को, जो विशालकाय जंगल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उसकी भी रचना की। एज आल्सो द निम्बल डियर, और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, निम्बल डियर, बहुत ही चंचल हिरण की रचना करी। द कलरफुल पिकॉक्स, रंगीन मोर की, यानी रंग बिरंगे, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, उसके पंखे देखा मोर की, बहुत कलरफुल होते हैं, तो रंग बिरंगे मोरों की रचना की। एंड द एक्सक्विजिट फ्लावर्स, और अत्यधिक सुंदर फूलों की रचना की। यानी ईश्वर ने, ब्रह्मा ने रचना की किस चीजों की, सुंदर विशालकाय पर्वतमालाओं की रचना की, और गरजते हुए जलप्रपातों की रचना की, विशालकाय जंगली पेड़ों की रचना की, और उसके साथ ही चंचल हिरण, कलरफुल रंगीन मोर, रंग बिरंगे मोर, और सुंदर, अत्यधिक सुंदर फूलों की रचना की। He filled his creation with beauty, charm and splendor. उन्होंने he filled his creation, उन्होंने अपनी इस सृष्टि को, क्रिएशन सृष्टि, रचना को, इस सृष्टि को भर दिया, किससे, विथ ब्यूटी, सुंदरता से, चार्म, मोहकता से, आकर्षण से, एंड स्प्लेंडर, वैभव से। उन्होंने सुंदरता, वैभव और आकर्षण से इस संपूर्ण सृष्टि को भर दिया। बट ही वॉज सैड, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। हिज कंसर्ट सरस्वती, उनकी जो अर्धांगिनी, कंसर्ट अर्धांगिनी, पत्नी सरस्वती, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, उनकी अर्धांगिनी पत्नी सरस्वती ने उनसे पूछा, द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उनके उदासी का कारण क्या है, क्यों वे उदास हैं, इसका कारण पूछा। ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने कहा, इट इज ट्रू आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड सोर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। यह सच है कि, इट इज ट्रू, यह सच है, I have created all this wonder and charm. मैंने इस विस्तृत संसार को और सुंदरता, यानी विस्मयकृत संसार और इसके आकर्षण की रचना की है। एंड शोवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, और हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह मैंने सुंदरता बिखेर दी है। शोवर्ड, बिखेर दी है, ब्यूटी, सुंदरता, एवरीवेयर, हर जगह, और हर जगह मैंने सुंदरता बिखेर दी है। यह सच है कि आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म, कि मैंने ये सारे आश्चर्यजनक चीजें और आकर्षण इसकी रचना की है, और सुंदरता मैंने हर जगह बिखेर दिया है। बट व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका उपयोग क्या है। माई चिल्ड्रेन द ह्यूमन सोल्स सिंपली पास बाय देम, दे डू नॉट सीम टू बी sensitive to the beauty around. My children, मेरे बच्चे, the human souls, ये जो मानव हैं, यानी मानव आत्माएं हैं, जो मानव आत्माएं मेरे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, simply pass them by, वो बिल्कुल साधारण तरीके से उसके बगल से गुजर जाते हैं, यानी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पास देम बाय, उसके पास से बिल्कुल बिना प्रभावित हुए उसके पास से गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड। दे डू नॉट सीम, वे ऐसा महसूस नहीं करते हैं, सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, टू द ब्यूटी अराउंड, जो चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई है उसके प्रति कोई संवेदनशीलता वो महसूस नहीं करते हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, कि यह इनके ऊपर सब व्यर्थ हो गया, यानी जो मैंने उनके आनंद के लिए, खुशी के लिए सारी सुंदरता की रचना की, वो सब व्यर्थ हो गया। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, और यह रचना जो है यह पर्पजलेस हो गई, यानी उद्देश्यहीन हो गई। ऐसा लगता है कि यह सारी रचना उद्देश्यहीन हो गई है। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम,
सरस्वती ने उनकी भावनाओं को समझ लिया एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, क्या कहा, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। वेल अच्छी बात है, लेट मी डू माई शेयर, मुझे मेरे हिस्से का कार्य अब करने दो। लेट मी डू माई शेयर, मेरे हिस्से का कार्य मुझे करने दो इन द ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में, यानी इस सृष्टि के निर्माण के महान कार्य में मुझे मेरे हिस्से का कार्य अब करने दो। You have created all this beauty and splendor. You have created, आपने इस सुंदरता को और स्प्लेंडर वैभव को, इस सुंदरता और वैभव को आपने रचा है, आपने इसकी रचना की है। I shall create in our children the power to respond, to appreciate and be uplifted by them. I shall create in our children, मैं अपने बच्चों के अंदर रचना करूंगी, उत्पत्ति करूंगी, सृजन करूंगी, द पावर टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने की शक्ति को, यानी किसी चीज के प्रति जो संवेदनशीलता की शक्ति है, प्रतिक्रिया करने की शक्ति है, उसको मैं अपने बच्चों के अंदर उसको सृजित करूंगी, उसकी उत्पत्ति करूंगी। टू अप्रिशिएट, किसी की प्रशंसा करने की, एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, और वे इससे परिपूर्ण किए जाएंगे, यानी मैं उनके दिल में, उनके मन में किसी भी चीज के प्रति प्रतिक्रिया करने की और उसकी प्रशंसा करने की क्षमता को पैदा करूंगी, उसकी उत्पत्ति करूंगी, उसका सृजन करूंगी। I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations. I shall give them music and other arts. मैं उनको संगीत और अन्य कलाएं दूंगी, मैं उनको संगीत और अन्य कलाएं दूंगी, जो कि विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप विदिन देम, जो कि उनके अंतर मन से, डीप विदिन मतलब उनके अंतर मन से, विदिन द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू बी मैजेस्टिक स्प्लेंडर, वो कैपेसिटी आएगी, क्षमता आएगी, किसके लिए, रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने की, टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, इस आलीशान वैभव के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उत्पन्न होगी। एंड एक्सक्विजिट चार्म एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन, और अत्यधिक जो सुंदर आकर्षण है और जो चमत्कारिक सुंदरता है इस संसार की, इस क्रिएशन सृष्टि की, संसार की, इस संसार की, इस सृष्टि की जो चमत्कारिक सुंदरता और अत्यधिक मोहकता है और जो शानदार वैभव है, उस सब के प्रति प्रतिक्रिया करने की उनके अंतर मन से संवेदना उत्पन्न करूंगी। समझ में आएगा? थोड़ा सेंटेंस लंबा है, ध्यान से पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा करके तो अच्छे समझ में आएगा। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स, मैं उनको संगीत और अन्य कलाएं दूंगी, जिससे कि विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद इन देम, जिससे कि उनके अंतर मन से क्या आएगी, शक्ति उत्पन्न होगी, साहस मतलब वो प्रेरणा उत्पन्न होगी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, प्रेरणा उत्पन्न होगी। किसके लिए? इस संसार के, इस क्रिएशन मतलब संसार, इस सृष्टि के एकदम रचनात्मक सुंदरता, यानी जो चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है और अत्यधिक जो आकर्षण बनाया गया है ब्रह्मा के द्वारा रचा गया है, सुंदरता, वैभव और शानदार वैभव, सुंदरता और आकर्षण जो बनाया गया है संसार में, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उनके अंतर मन से उत्पन्न करेंगी, या मैं उसको उत्पन्न करूंगी। द ग्रेट म्यूजिक देन गेव अस
The great muse then gave us music and the other fine arts. The great muse, वो महान ज्ञान की देवी ने तब हमको संगीत और अन्य कलाएं दिया। तब उस महान देवी ने हमको संगीत और अन्य कलाएं दिया। In the hope that through them man would understand something of the divine in his manifestation. In the hope, इस उम्मीद के साथ कि that through them, उसकी मदद से man would understand, आदमी समझ सकेगा something of the divine in his manifestation, अपने इस संसार में दैवीय शक्ति की समझ उसको हो सकेगी। जो दैवी डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन, जो संसार में दैवी शक्ति की उत्पत्ति है, उसकी जो उपस्थिति है, उसके बारे में वह महसूस कर सकेगा, उसको समझ सकेगा। इस उम्मीद के साथ में वो ज्ञान की देवी ने हमको संगीत और कलाएं दिया। A strange story, यह कितनी विचित्र कहानी है। यस, हाँ, बट इट हैज अ ग्रेट मोरल। हाँ, यह एक कहानी, विचित्र कहानी, थोड़ा अजनबी कहानी है, लेकिन इट हैज अ ग्रेट मोरल, इसमें एक बहुत ही नैतिकता का गुण है, नैतिकता है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स ऑन विच आर इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर. It comes as a result of an irresistible inner urge, one of the basic truth. जो भी सच्चाई है उसमें से बेसिक मतलब आधारभूत, आधारभूत सच्चाई में से एक सच्चाई यह भी है कि ऑन विच, जिस पर कि ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, भारत के समस्त कलाएं विकसित की गई हैं या विकसित हुई हैं। सभी आधारभूत सच्चाइयों में से एक सच्चाई यह है जिस पर कि भारत की संपूर्ण कलाएं विकसित हुई हैं। वह क्या है? दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, की जो सच्ची कला है वह कभी भी किसी के आदेश पर नहीं संभव है, नहीं की जा सकती है। ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, जो सच्ची कला है वह किसी के आदेश से नहीं की जा सकती है। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इररेजिस्टिबल इनर अर्ज। इट कम्स, यह आती है कहां से? अंतर मन से। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इररेजिस्टिबल इनर अर्ज, परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? स्वाभाविक अंतर प्रेरणा के परिणाम स्वरूप। इररेजिस्टिबल का मतलब जो अंतर, स्वाभाविक अंतर प्रेरणा आती है। इनर अंतर अर्ज प्रेरणा, जो स्वाभाविक अंतर प्रेरणा आती है उसके परिणाम स्वरूप ऐसी कलाओं का, सच्ची जो कलाएं होती हैं, ट्रू आर्ट होता है, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास होता है। समझ में आया? इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इररेजिस्टिबल इनर अर्ज, यह स्वाभाविक आंतरिक प्रेरणा के द्वारा उत्पत्ति होती है, उसके परिणाम स्वरूप यह आती है। वी हियर अ सॉन्ग ऑफ थायराजा एंड आर enthralled. वी हियर अ सॉन्ग ऑफ थायराजा, हम थायराजा का एक गीत सुनते हैं, एंड आर enthralled, और उसमें अभिभूत हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वी सी अ मजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट विथ वंडर। हम कभी कोई देखते हैं, क्या देखते हैं? मजेस्टिक टेम्पल टावर, कोई बहुत सुंदर शानदार मंदिर का बुर्ज देखते हैं, मंदिर के ऊपर के गुम्बद देखते हैं और उसको देखते, गेज ऑन इट विथ वंडर, और आश्चर्य के साथ उसको निहारते रहते हैं, निहारते रह जाते हैं। वी सी सेम ऑफ आवर एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल,
वी सी सम ऑफ आवर एंशिएंट स्कल्पचर, हम कभी अपने प्राचीन इतिहास की या प्राचीन काल की कुछ मूर्तियों को देखते हैं और एंड फील थ्रिल्ड, और उससे क्या होते हैं, हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम कभी अपने प्राचीन काल की किसी मूर्ति को देखते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। व्हाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, इन सभी वर्क ऑफ आर्ट यानी इस कला के जो भी कार्य हैं, इस कलाकृतियों के जो भी कार्य हैं इस प्रकार के, इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, वह एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। स्पिरिचुअल अर्ज महान आध्यात्मिक प्रेरणा, यानी जो अंतर मन से, स्वाभाविक अंतर मन से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा है, उसकी वो उत्पत्ति है। द आर्टिस्ट्स हु गेव देम टू अस poured their devotion into the shape of such exquisite works of art. The artist, वे कलाकार, who gave them to us, जिन्होंने इन सभी कलाकृतियों को हमको दिया है, वो क्या करते हैं? poured their devotion, वो सारी अपनी आत्मा की जो भक्ति होती है उड़ेल देते हैं, किसमें? इनटू द शेप ऑफ सच एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑफ आर्ट, इस प्रकार की कलाकृतियों की, इस प्रकार की कलाकृतियों की आकृतियों में, इस कलाओं की आकृतियों में अपनी पूरी आत्मा की जो भक्ति है उसको उड़ेल देते हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, इट वॉज एन एक्ट ऑफ, यह होता है सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, स्वयं के द्वारा प्रभावित और समर्पित, यानी स्वयं के द्वारा सेल्फ इफेसिंग मतलब स्वयं से अभिभूत, यानी स्वयं से जो प्रेरणा हो, मतलब कि अभिभूत हो, से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, ऐसे डेडिकेशन मतलब समर्पण से, स्वयं से प्रभावित होकर के जो समर्पण की भावना से किया गया कार्य होता है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ, यह स्वयं से प्रभावित होकर के समर्पित करके किया गया कार्य होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने लगभग आधा चैप्टर पढ़ लिया है। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू पढ़िए खूब मन लगा करके, और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, अपने को पढ़िए।